जिस जगह फेंकेगा तो वहाँ से टकराए। अब जो फेंक रहा है उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि फेंकने वाला भाग्य है, एक आम इंसान नहीं है। भाग्य एक क्षण में सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है। भाग्य ने फेंका, उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, कहाँ पत्थर है, क्या तापमान है, क्या कैसे हिसाब है। उसने फेंका और पत्थर गया। हो सकता है वो टकराए किसी पत्थर से, उछल के और तेज चले जाए, उसको लगेगा वो कर रहा है। मगर सच ये है कि वो जो पहले फेंका गया है, किस हाथ के द्वारा फेंका गया, उसके द्वारा संचालित हो रहा है वो। तो ऐसे इंसान है। अब क्या है भाग्य, क्या है भाग्य जो है उस पहले एक्शन का रिएक्शन है। भाग्य है एक्शन का रिएक्शन। जिस तरीके से आपको जन्म मिला, जो बीज आपके अंदर डाला गया है, उसी तरीके का पेड़ खिलेगा। तो जो आपके अंदर बीज है, जो बीज से आप बने हैं, आप जो बने हैं, तो जैसे आपके माँ बाप हैं, उनका जैसे बीज मिला है, तो वैसे आप होंगे। जैसे उन्होंने माहौल दिया वैसे आपकी बनावट होगी। और जैसे आप हैं अंदर, जैसी आपकी बनावट बनी है, इस तरह से बने हैं, तो उस तरह के आप माहौल अपने आसपास क्रिएट करेंगे, उस तरह की चीज़ों को आकर्षित करेंगे कि आपका माहौल ऐसा, उस चीज़ को चुनोगे, उस चीज़ करेंगे, तो वो आपके भाग्य तय करेंगे। आपके एक्शन का रिएक्शन आपको होगा। जैसा आप आज एक्शन ले रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आपको मिलेगा फ्यूचर में। तो ये हो गया भाग्य। इस तरीके से भाग्य होता है कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या है, आप किस तरीके से बनावट है आपकी। एक बंदा बहुत होशियार होता है और एक बंदा डम भी होता है। एक बंदा बहुत शांत होता है और एक बंदा बहुत आक्रामक हो सकता है। तो दो व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। एक व्यक्ति, मैं उसको बोल रहा हूँ भाग्य है, सत्य है, वो बोले नहीं फालतू बात है, वो अपने मस्तिष्क को उड़ाएगा, हर चीज़ में उड़ाएगा, वो सुनेगा ही नहीं, वो अपनी बात उड़ाएगा, अपना लॉजिक रखेगा। दूसरा व्यक्ति सुन रहा है भाग्य सत्य है, हाँ सत्य है, वो समझ गया। मगर दो, एक समझा एक नहीं समझा, एक समझा एक नहीं समझा। अब वो जो नहीं समझा वो इसलिए नहीं समझा कि उसका नेचर ऐसा था, नहीं समझने वाला, अपनी अपनी बात लड़ाएगा, अपने टांग ऊपर रखेगा। दूसरा व्यक्ति सहज है, वो सहजता से पूरी बात समझता है, सीखता है, गहराई में जाता है और वो समझ गया, भाग गया। तो दोनों में फ़र्क है। एक व्यक्ति चला के, एक थोड़ा सोचता है। तो फ़र्क है हर व्यक्ति व्यक्ति में, वो किस तरीके से बनाए गए, पहला एक्शन क्या था। वो जो पहला इस जो ब्रह्मांड का जब क्रिएशन हुई थी, जब ब्रह्मांड बना था, तो पहला एक्शन जो हुआ था, उस एक्शन का रिएक्शन है हम सब। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति हैं, मैंने दो व्यक्तियों को बताया कि भाग्य सत्य है, भाग्य सत्य है। अब यहाँ पर कर्म कैसे सत्य होगा, कर्म क्या होगा, अब ये आपको समझ आएगा कर्म क्या है। यहाँ पर समझिए, दो व्यक्ति हैं, उनको बोला भाग्य सत्य है, उनको मैंने समझा दिया कि भाग्य सत्य है और ऐसे ऐसे सत्य है, उन्होंने दो समझ गए, दोनों बैठ गए। एक व्यक्ति बैठ गया शांति से, हाँ ये भाग्य सत्य है, शांति से बैठ गया। दूसरे बैठ गए शांति से बैठ गया, हाँ। अब सामने मान लीजिए एक लड़की आ गई बहुत खूबसूरत से, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति देख रहा हाँ भाग्य में होगा तो मिल जाएगी, मिलनी होगी तो मिल ही जाएगी, भाग्य होगा तो मिल जाएगी, मेरे करने से क्या होगा, जब मैं करता ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, तो मेरे करने से होगा क्या, मिलनी होगी तो मिल जाएगी, शांति से बैठा। दूसरा भी सोच रहा है लड़की है, अगर मिलनी है तो मिल ही जाएगी, मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं जो भी करूँगा वो भाग्य से बना हुआ है। मगर ये थॉट आई, सडनली उसको एक थॉट और आई, मेरे पास दो पैर है, दो हाथ है, दो आँखें हैं, मस्तिष्क है, मैं यहाँ से उठ के भाग सकता हूँ, उस लड़की तक पहुँच सकता हूँ, क्या नहीं पहुँच सकता। उसका मस्तिष्क बोलेगा हाँ पहुँच सकता है, दो पैर है, अभी भाग के जा, क्षण भर में उस लड़की तक पहुँच जाएगा, उसको तू बोल के बता सकता है, उसका दिल जीत सकता है। तो उसके दिमाग ने बोला, वो तेज़ी से भागा लड़की के पास, लड़की के पास भागा, उसने लड़की को अपने दिल की बात बताई और लड़की को उसने कन्विंस किया और लड़की को समझ की। तो लड़की उसके प्यार में आ गई, वो उसके प्यार में आ गया, दोनों का मिलन हो गया। अब दूसरे व्यक्ति ने देखा, उन्होंने सोचा ओ ये गड़बड़ हो गई, मैं भी कर सकता था, मैं भाग्य में अटका रहा। अब दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों को भाग्य के बारे में पता था तो समझ गए थे। मगर एक व्यक्ति का नेचर ऐसा था, इस तरह की उसकी बनावट थी, इस तरह का उसका मस्तिष्क था कि वो भाग्य के बारे में जान के भी वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उसकी जो अंदर की एनर्जी है इस तरीके की, वो रोक नहीं पाएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, भाग्य वाग्य सब हटाएगा और सीधा अपने टारगेट पे की तरफ जाएगा। पर दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो भाग्य में अटका रहेगा, भाग्य की बात सुन के भाग्य तक ही अटका रहेगा, वो करेगा नहीं, क्योंकि उसने उस चीज़ को समझा नहीं। भाग्य तो सत्य है, मगर जो भी घट रहा है भाग्य सत्य है, तो आपको बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप चल के जा सकते हो, जब आपके पैर हैं भाग्य ने दिए हुए हैं तो चल सकते हैं आप, मगर चलना भी आपका तभी होगा जब भाग्य चलाएगा आपको, क्योंकि थॉट आपको भाग्य दे रहा है, हर एक थॉट आपको भाग्य दे रहा है, हर शरीर आपका एनर्जी जो भी घट रहा है सब भाग्य द्वारा दिया गया है। तो कर्म जो है वो क्या है, वो माया के अंदर बना हुआ है, मगर भाग्य माया से परे है। कर्म भाग्य माया के अंदर और माया भाग्य के अधीन है, ऐसे समझे। और जो भाग्य है वो सर्वोपरि है, भाग्य शून्य से निकला, शून्य है भाग्य, परमात्मा है भाग्य। तो ये फ़र्क है। अब जिन व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ भाग्य सत्य है, वो ढीले होकर बैठ जाए, भाग्य सत्य है, मैं क्या करूँ, मेरा तो कुछ कर नहीं सकता, जो भी करेगा भाग्य करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये उनका नेचर है कि वो इस तरीके से बैठ गए ढीले होकर। मगर एक व्यक्ति सुन रहा है भाग्य सत्य है, वो समझ गया, मगर फिर भी वो चीज़ कर रहा है क्योंकि उसकी ऐसी एनर्जी, ऐसी समझ है, वो कर रहा है। तो मैं ये नहीं बोला बैठो, बैठ जाओ, अपॉर्चुनिटी आपको जो मिली उसको छोड़ दो,
अपॉर्चुनिटी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नेचर ऐसा, आप अपॉर्चुनिटी से बचना चाहते हैं, जो भी कारण है आपका, तो आप बैठ जाएंगे। मगर जो व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी है, वो उस एनर्जी को लपकना चाहेगा, भागना चाहेगा, उसको जीतना चाहेगा, तो भागेगा, वो जीतेगा उसको। मगर दूसरा भाग्य के सहारे बैठा रहेगा, जबकि भाग्य के सहारे कुछ बैठने की जरूरत है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है भाग्य के लिए। मगर सत्य है कि आप भागेंगे भी तभी भाग पाएंगे जब भाग्य चाहेगा, क्योंकि आपको इस तरह से समझ दी हुई है कि आप भागे ना भागें, वो समझ है आपकी, वो पहले ही तय हुई। जिस क्षण ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ था, आविष्कार नहीं, जिस क्षण भगवान का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, इसका क्रिएशन हो, उसी क्षण ही तय हो गया था कि आपका अगला एक्शन क्या होगा। तो ये कर्म है, कर्म और भाग्य में ऐसे फ़र्क है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो भाग्य और कर्म में ये फ़र्क है कि भाग्य क्या है, कर्म क्या है। और ये भी समझ आ गया होगा आपको कि गीता में भाग्य कैसे सत्य है। और ये भी समझ आ गया होगा कि प्रेयर जो आप कर रहे हैं वो क्या है। श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं सारी प्रेयर मेरे तरफ जा रही है, क्योंकि सब कुछ भाग्य से बना हुआ है। और आप जो भी किस की प्रेयर करें, उन्होंने अपने आप को माध्यम बना दिया है। मगर वो ये नहीं बोले किसी आकार की पूजा करो। अगर आप किसी आकार की पूजा कर रहे हो और अगरबत्ती घुमा रहे हो या कोई फूल माला चढ़ा के अगर माला जप रहे हो, तो उसका क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। पूजा अगर घटनी है तो उसी क्षण घट जाएगी। सत्य यह है कि पूजा करी नहीं जा सकती। अगर पूजा करी गई तो पूजा हो नहीं सकती। जिस क्षण आपने पूजा करी मतलब पूजा नहीं हुई, उसी क्षण पूजा भ्रष्ट हो गई। जिस क्षण आपने पूजा करी उस क्षण पूजा भ्रष्ट हो गई। जिस क्षण आपने ध्यान किया उस क्षण ध्यान नहीं भ्रष्ट हो गया। क्योंकि पूजा करने वाली चीज़ नहीं है, भक्ति करी नहीं जा सकती कि आप करें। भक्ति एक घटना जो घट जाएगी, पूजा एक घटना जो घटती है, करी नहीं जा सकती। ध्यान भी एक घटना जो घट सकती है। मगर शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि उसको करना पड़ता है। मगर ऐसा नहीं आप करते रह जाए ज़िंदगी और बंद जाए उससे, तो ये घटना जो घटती है। अब मान लीजिए एक लड़की है, आपको उससे प्यार हो गया। अगर एक व्यक्ति बोलता है मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, तो ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कैसे कर सकता कोई किसी से प्यार? प्यार नहीं कर सकता। प्यार एक घटना जो घट रही है। अब उसने किसी लड़की को देखा, वो प्यार घटा उसके अंदर, वो फूल खिला प्यार का, वो खिल गया, वो घटना घट गई। वो घटना घट रही है इसलिए प्यार फूट रहा है उस लड़की के लिए। वो कर नहीं रहा, और नाटक नहीं कर सकता उसको प्यार करने का कि मैं प्यार करता हूँ, उसको लाके फूल ला के दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर वो प्यार जब तक नहीं घटेगा तब तक वो अनुभव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी ही पूजा है। पूजा अगर आप अगरबत्ती घुमा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। या तो आप लालच में कर रहे हैं, डर से कर रहे हैं, या आप आदत, आपका माइंड सेट, आप आदत से गुलाम है। तो 3 कारण से कर रहे हैं। तीनों कारण व्यर्थ हैं, लालच, डर और आपकी आदत। आप अगर सोचें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, तो क्या आप सही में सुकून शांति के लिए कर रहे हैं? क्या आपको सही में सुकून और शांति मिल रही है? ध्यान से सोचें। वो तो सीधी सी बात है। मंदिर एक ऐसी जगह है, यार आप वो सही तरह का मंदिर है, बड़ा स्थान है, इस तरह के है, यार आप जाएँ, आप रोज़ की मार धाड़ से इधर उधर से बच के वहाँ जाएंगे, मंदिर पहुँचेंगे, तो वहाँ पर एक अलग माहौल मिलेगा, वो शांति मिलेगी। वो तो आप किसी भी ऐसे स्थान जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। और आपका माइंड सेट है कि वो प्रभु बैठे हैं सामने, आप झुक जाते हैं, वो आपके सारे दुख दर्द दूर हो गए। मगर सत्य नहीं है। वो कब तक शांति, वो सच्ची शांति नहीं है। कब तक? फिर आप जब थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे, जब वहाँ बैठे बैठे बोर रहेंगे, जब वो उस चीज़ को आप देख देख के बोर रहेंगे, 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, फिर आप बोर रहेंगे, फिर आपको शांति सुकून नहीं मिलेगा, वो शांति सुकून गायब हो जाएगा आपका, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप भागेंगे वहाँ से। फिर आप भागेंगे उस तरफ जिस तरफ आपको धन मिलेगा, जिस तरफ आपको आदमी मिलेंगे, औरत मिलेंगे, जिस तरफ आपको आकर्षित चीज़ें मिलेंगी उस तरफ भागेंगे। फिर आपका उधर, जब आप उधर से मन भर जाएगा, फिर आप इस तरफ भागेंगे। तो आप इन्हीं चक्करों में पड़ रहे हैं, कभी इधर ना उधर, तो 2 नाव में सवार रहेंगे, कभी आप एक तरफ नहीं हो पाएंगे। तो पूजा ऐसी पूजा होती है जो घट जाए। पूजा घटती है, पूजा करी नहीं जा सकती। ये संभव नहीं कि पूजा करी जाए। ये तरीका मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो पूजा एक ऐसी चीज़ है घटने वाली, ध्यान भी घटने वाली चीज़ है। तो अगर आप उस प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ घटना घटी अंदर, अगर आप समर्पित हैं, वो समर्पण है आपके अंदर, तो उस क्षण समर्पण आएगा, तो कुछ करने की जरूरत है, पूजा अंदर घटेगी। फिर आपको अगरबत्ती घुमा रहे, नहीं उसका नाम ले रहे नहीं ले रहे, फिर आप आकार की पूजा कर रहे नहीं कर रहे, मैटर नहीं करता। किसी आकार की पूजा नहीं करनी। श्री कृष्ण भी यही कहना चाह रहे हैं, किसी आकार की पूजा नहीं करनी। वो यही कहना चाह रहे हैं। अगर आप किसी मूर्ति और आकार की पूजा कर रहे हैं तो व्यर्थ है। भगवान निराकार है, वो हर जगह है। अब पत्थर की भी, तो आप पत्थर जो पड़ा हुआ है एक नॉर्मल, जिसमें कोई आकार नहीं है, उसको मार मार के आकार देना, फिर उसको अंदर भगवान देखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसकी पूजा कर रहे हैं। पहले ही पत्थर था, अब भी पत्थर है, उसको आपने आकार दे दिया है। आप इमेजिनेशन कर रहे हैं बस कि भगवान बन गया है। वो है नहीं, वो है तो आज ही पत्थर वो। तो जब पत्थर में उस भगवान, तो हर जगह भगवान है, आपके अंदर ही भगवान है। आपको किसी प्रेयर की जरूरत नहीं है। वो आपकी प्रेयर व्यर्थता में जा रही है। अगर आप कर रहे हैं तो जो भी चीज़ करी जा रही है वो व्यर्थता में जा रही है। अब कुछ लोगों ने आप ध्यान करने के लिए बोलते हैं, ध्यान करने के लिए शुरुआती दौर में आप करें, सब कुछ करें, क्योंकि शुरुआती दौर में पहला स्टेप करना होता है। मगर हमेशा ही करना रह जाए, सिर्फ आप करते ही करते रह जाएं, उस कर्म में ही फंस जाए, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उससे आगे उठे, उसके बाद घटना घटेगी, उस घटना के लिए तैयार रहे, मैं उसमें ना फंस जाए। तो आज के लिए इतना। आपको कर्म और भाग्य के बारे में जो अलग अलग वीडियो देखे हैं आप बनाए हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राम नाम सत्य है, भाग्य के ऊपर, एलियन से हम क्यों नहीं मिल पाए, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने का वीडियो, गौतम बुद्ध के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर बना रखा है कि गौतम बुद्ध को आप नहीं समझ पाए, यह है मिसअंडरस्टूड गौतम बुद्ध। और कई सारे वीडियो संन्यास के ऊपर है, धर्म के ऊपर है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, गीता की और कई सूत्रों के ऊपर मैंने वीडियो बना के हैं। बहुत सारे वीडियोस आप जाएं देखें। मेरी बुक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। उसमें बिल्कुल बता रखा डिटेल में, उसमें थ्योरी ऑफ फेट दे रखी, भाग्य की थ्योरी दे रखी, डिटेल में बता रखी कि थ्योरी भाग्य कैसे है, एक एक डिटेल में, जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताया वो बहुत डिटेल में बता रखा। आप जाएँ पढ़ें। आप अमेजोन से इस बुक को ऑर्डर भी कर सकते हैं। बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो आपको अपडेट चाहिए, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना।